रूसी जमीन पर हथियार बना रहा चीन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि चीन रूस को तोप और बारूद जैसे हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के प्रतिनिधि रूसी धरती पर हथियारों के उत्पादन में लिप्त हैं और यूक्रेन के पास इसका सबूत भी है। जेलेंस्की ने ये दावा यूक्रेन की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर किया है। मौसम की वजह से बिगड़ सकते हैं हालात, मौसम को लेकर हाई अलर्ट। मौसम विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 18 अप्रैल से 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवधि के दौरान बागों में छिड़काव करने से बचें। एक दिन में अरबों डॉलर की कमाई। मुकेश अंबानी बने दुनिया के टॉप अर्नर। अडानी ने भी मारी बड़ी छलांग। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और भारत के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी की नेटवर्थ में गुरुवार को जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। घरेलू शेयर बाजार में आई मजबूत तेजी का सीधा असर दोनों उद्योगपतियों की संपत्ति पर पड़ा। जगन मोहन रेड्डी की 27 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। 14 साल बाद ईडी का एक्शन। ईडी की हैदराबाद यूनिट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के 27.5 करोड़ रुपए के शेयर और डालमिया सीमेंट्स लिमिटेड की 377.2 करोड़ रुपए की जमीन को क्विड प्रो क्वो निवेश से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। हालांकि डीसीबीएल ने कहा कि जब्त संपत्ति की कीमत 793.3 करोड़ रुपए है। मामला दर्ज होने के 14 साल बाद यह जब्ती की गई है। अमेरिका के साथ साझेदारी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने एलन मस्क से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से बात की। पीएम मोदी ने बताया कि यह बातचीत उन मुद्दों पर केंद्रित रही जिन पर इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। बंगाल के राज्यपाल बोस ने खारिज की सीएम ममता की अपील। मुर्शिदाबाद के लिए हुए रवाना। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शक हिंसक हो गया, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हुई। इस हिंसा में संपत्ति का काफी नुकसान हुआ और कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील के बावजूद बोस दंगा पीड़ितों से मिले। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे एचसी की नागपुर बेंच ने भेजा समन। क्या है मामला? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समन जारी किया है। यह समन कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदा राव गुड्डे द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया है। 19, 20 और 21 अप्रैल तक जोरदार बारिश का दौर। बंगाल के खाड़ी से उठ रहा चक्रवात। देश भर में जारी भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। इस तूफान के असर से 21 अप्रैल तक देश में विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो सकती है। खासकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके साथ ही कुछ इलाकों में खराब मौसम के कारण कृषि और जनजीवन पर असर पड़ने की संभावना है। 19 और 20 अप्रैल को दिखेगा सेना का शौर्य। कल कई फ्लाइट का बदलेगा समय। 19 और 20 अप्रैल को रांची में सुबह 9:45 से 10:45 बजे तक खोजा टोली आर्मी मैदान नामकुम में विश्व स्तरीय एयर शो का आयोजन सूर्य किरण टीम द्वारा किया जाएगा। 2 दिन आसमान पर वायुसेना के जाबाज शो के माध्यम से शौर्य व पराक्रम साहसिक प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए सूर्य किरण टीम के 10 हॉक विमान रांची एयरपोर्ट
पहुंच चुके हैं। बिहार में बना एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल रोड पुल, कम होगी 12 जिलों के बीच दूरी, लाखों लोगों को होगा फायदा। बिहार में इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा, इसी के तहत राज्य में रोड कनेक्टिविटी पर भी खास फोकस किया जा रहा है। हाल ही में बिहार की गंगा नदी पर एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोजेज स्टे केबल 6 लेन रोड पुल बनाया गया। यह केबल रोड पुल बेगूसराय के सिमरिया और पटना के औंटा तक बनाया गया है। यूपी में तेज आंधी बारिश, बाराबंकी में 5 की मौत, 2 गंभीर घायल, कई जिलों में तूफान ने मचाया कहर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। गुरुवार देर शाम यूपी के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश आई। आंधी और बारिश से जान माल का भी नुकसान हुआ। बाराबंकी जिले में अचानक मौसम बदल गया, तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई। आंधी बारिश के चलते जगह जगह पेड़, दीवार और टीन सेट गिर पड़े, जिसके चलते कुल 5 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।